नमो नमः। स्वागत है प्यारे बच्चों आप सबका संस्कृत शाला की आज की इस वीडियो में। और बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं संख्या, और वो भी एकतः शत पर्यंतम। आप इससे पहले 1 से 10 तक जो है वह संख्या आप कर चुके थे, और पिछली कक्षा में आपने 50 तक भी संख्या कर ली होगी। आज हम जो है यहाँ पर 100 तक संस्कृत में 100 तक संख्या को जानेंगे और उसका अभ्यास भी करेंगे कि वाक्यों में उसका प्रयोग किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो आप इस वर्कशीट को आपने कर लिया होगा, तो इस वर्कशीट को जो है आप, यदि आपने न किया हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, तो आप वर्कशीट को कर लें पहले, उसके बाद ही समाधान को देखें। और वर्कशीट को करते समय अपना नाम लिखें आप पहले, फिर यहाँ पर अपना अनुक्रमांक रोल नंबर लिखें, फिर अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखें। और इसके बाद ये प्रस्तुत है, पहले 1 से 50 तक संख्या है, इसका अभ्यास कर लेते हैं, उच्चारण कर लेते हैं इसका। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। तो 10 तक जो है ये संख्या हमने की अभी। 10 के बाद क्या आएगा? एकादशः, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः। विंशतिः के पश्चात एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्। त्रिंशत् के पश्चात एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षड्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्। एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षड्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, 50। तो 50 तक हमने ये कर ली है यहाँ पर अब। और 50 तक की जो हमने की है संख्या, उसमें से हम कुछ प्रश्नों को भी हम समझ लेते हैं कैसे हमें करना है। तो जैसे ये प्रश्न है पहला ही हमारे पास में, कि क्या कह रहे हैं कि अधोलिखित वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थान पूर्ण करने हैं आपने। तो मम हस्ते रिक्त स्थानम अंगुल्यः सन्ति। अब ये 5 लिखा हुआ है, क्या कहेंगे इसे? तो इसे कहेंगे पंच। क्या है ये? पंच। तो पंच अंगुल्यः सन्ति। आगे है मम गृहे रिक्त स्थानम जनाः सन्ति। मेरे घर में लोग हैं। कितने लोग हैं? तो सप्त। कितने लोग हैं? सप्त जनाः सन्ति। मम स्यूते रिक्त स्थानम पुस्तकम अस्ति। कितनी पुस्तक हैं? एक लिखा है, तो क्या आ जाएगा? एकम। मम स्यूते एकम पुस्तकम अस्ति। चतुर्थ है कक्षायां रिक्त स्थानम छात्राः सन्ति। तो कितने छात्र हैं? पंच। पंच हम लिखेंगे, और चत्वारिंशत्। पंच चत्वा, और हम ऋंशत यहाँ नीचे की तरफ लिख देंगे। तो कितने छात्र हैं? पंचचत्वारिंशत्। 45 जो छात्र हैं वो कक्षा में हैं। आगे शिवस्य रिक्त स्थानम नेत्राणि सन्ति। कितने नेत्र हैं भगवान शिव के? तो क्या कर देंगे? त्रीणि। 3 हैं तो 3 को त्रीणि। त्रीणि नेत्राणि सन्ति। और भारत देशे 27 राज्यानि सन्ति। तो क्या कर देंगे 27 का? 27 को हम लिखेंगे सप्त। बोलिए आगे। विंशतिः। कितने हैं? सप्तविंशतिः। तो इस तरह से हम इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो
मैं समझता हूँ कि अब ये प्रश्न आपको स्पष्ट हो गया होगा और 1 से 50 तक की जो संख्या है वो भी आपको स्पष्ट होगी। तो एक और मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगा। आप विशेष रूप से जो 1 से 4 तक की जो संख्या है ना, उसे आपको मैं एक करने का एक और तरीका बता रहा हूँ। आप उसे इस तरह से बोल लें जैसे मैंने आपको बुलवाया था अभी। फिर आप ऐसे देखें कि एकम, एक वाली लाइन पूरी देखें आगे, जब आपको 1 से 10 तक याद हो जाएगी उसके बाद। तो 1 जो है वह 10 में जब जोड़ेंगे तो एक क्या हो जाएगा? एकादश। 1 10 एकादश, थोड़ा-सा बदलाव है। फिर विंशति में जोड़ेंगे तो एकविंशतिः। फिर त्रिंशत में जोड़ेंगे तो एकत्रिंशत्। आपको याद क्या करना है? 1 से 10, फिर विंशति, पहले 1 से 10 करेंगे, फिर आप जो है वह विंशति, त्रिंशत, चत्वारिंशत और पंचाशत, ये आपने याद कर लिए। केवल 10 और 4 14 शब्द। बाकियों को आप जो है वह थोड़ा अगर समझ के साथ करें तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा सारी को ही, बस थोड़ा सा समझ के साथ आप कर लें। जैसे 1 में 10 जोड़ा तो एकादश, विंशति जोड़ा तो एकविंशति, त्रिंशत जोड़ा तो एकत्रिंशत और चत्वारिंशत जोड़ा तो एक चत्वारिंशत। कोई बदलाव आया है क्या? कोई बदलाव नहीं आया, सिर्फ एकादश में आया था। अब द्वे है, द्वे में जो है वह यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ बदलाव आएगा, तो आपको यहाँ ये पंक्ति थोड़ा सा ध्यान से करनी है। तो जैसे द्वेदश नहीं बनेगा, द्वादश बनेगा। ऐसे ही द्वाविंशति है, आगे भी द्वात्रिंशत है, और चत्वारिंशत में जोड़ेंगे तो वहाँ पर द्विचत्वारिंशत बन जाएगा, क्योंकि यहाँ मूल शब्द द्वि होता है। ऐसे ही 3 को आप देखें तो त्रीणी। अब त्रीणी में भी शब्द जो होता है वो त्रि होता है, इसलिए उसमें जब 10 जुड़ेगा तो त्रयोदश हो जाएगा, विंशति जुड़ेगा तो त्रयोविंशति हो जाएगा, और त्रिंशत जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? त्रयस्त्रिंशत। इसके आगे बच्चों 100 तक सारी जगह केवल त्रि यही चलेगा। तो चत्वारिंशत जुड़ा तो त्रिचत्वारिंशत। ऐसे ही जब आपने देखा कि चत्वारी, और चत्वारी में चतुर जो है वह मूल शब्द होता है, जब 10 जोड़ेंगे इसमें तो क्या बन जाएगा? चतुर्दश। ऐसे विंशति जोड़ेंगे तो चतुर्विंशति। ऐसे ही त्रिंशत जोड़ेंगे तो चतुस्त्रिंशत। ये स आ गया, यहाँ पर र नहीं आया, चतुस्त्रिंशत हो गया। और ऐसे ही यहाँ पर भी चतुश्चत्वारिंशत। इससे क्या होगा कि आपको बहुत कम चीज़ें याद करनी पड़ेंगी बच्चों, और ज़्यादा ध्यान जो है आपको 2 3 और 4 वाली लाइन में रखना पड़ेगा। इसके बाद तो लगभग ये मानिए कोई बदलाव है ही नहीं। बस आप पंच में 10 जोड़ेंगे तो पंचदश, विंशति जोड़ेंगे तो पंचविंशति, त्रिंशत जोड़ेंगे तो पंचत्रिंशत, ऐसे ही आगे भी है। षट में 10 जोड़ेंगे तो षोडश, ये शब्द थोड़ा सा बदलता है, बाकी सब जगह जो है कोई बदलाव नहीं है। षड में विंशति तो षडविंशति, त्रिंशत तो षडत्रिंशत, चत्वारिंशत जोड़ेंगे तो षडचत्वारिंशत। सप्त की लाइन भी ऐसे चलती है, बिल्कुल कोई बदलाव नहीं। अष्ट में भी जो है वह केवल 1-2 जगह पर है कि अष्ट में अष्टादश हो जाता है, 10 जोड़ें, विंशति जोड़ें तो अष्टाविंशति, त्रिंशत जोड़े तो अष्टात्रिंशत, और चत्वारिंशत जोड़ें तो फिर वहाँ पर अष्टा नहीं है, अष्ट है, अष्टचत्वारिंशत। नव वाली लाइन में कोई बदलाव नहीं है, नवदश, नवविंशति, नवत्रिंशत इत्यादि, और 10 वाली लाइन तो आप कर ही चुके हैं। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और 50 से आगे की संख्या का भी अभ्यास करते हैं जल्दी से। तो क्या बनेगा? एकपंचाशत, द्विपंचाशत, त्रिपंचाशत, चतुःपंचाशत, पंचपंचाशत, षड्पंचाशत, सप्तपंचाशत, अष्टपंचाशत, नवपंचाशत, षष्टिः। एकषष्टिः, द्विषष्टिः, त्रिषष्टिः, चतुष्षष्टिः, पंचषष्टिः, षड्षष्टिः, सप्तषष्टिः, अष्टषष्टिः, नवषष्टिः, सप्ततिः। एकसप्ततिः, द्विसप्ततिः, त्रिसप्ततिः, चतुस्सप्ततिः, पंचसप्ततिः, षड्सप्ततिः, सप्तसप्ततिः, अष्टसप्ततिः, नवसप्ततिः, अशीतिः। अब ये अशीति वाली जो पंक्ति है इसमें थोड़ा सा बदलाव आता है, क्योंकि एक ही ऐसा अभी संख्या आई है अशीति की जिसमें आगे अ आ गया है, स्वर आ गया है, तो इसलिए यहाँ पर जो ये बाकी जो है ना सब 1 2 3 4 ये सब इसमें जुड़ जाएंगे और जुड़कर संधि हो जाएगी, तो संधि के कारण थोड़ा थोड़ा बदलाव है, इसलिए इस पंक्ति को ध्यानपूर्वक करिएगा। एकाशीतिः, द्वयशीतिः, और आगे त्रयशीतिः, चतुरशीतिः, पंचाशीतिः, षडशीतिः, सप्ताशीतिः, अष्टाशीतिः, नवाशीतिः, नवतिः,
और अब अंतिम पंक्ति है एकनवतिः, द्विनवतिः, त्रिनवतिः, चतुर्नवतिः, पंचनवतिः, षण्णवतिः, सप्तनवतिः, अष्टनवतिः, नवनवतिः, शतम। तो इस प्रकार शत तक जो है वह संख्या हमने करी। तो आप जो है वो इसे अच्छे से समझिएगा, और जैसा मैंने अभी पीछे बताया था तो आप इस तरह से भी, तो एक में 50 तक आपने कर लिया तो षष्ठी, सप्तति, अशीति, नवति और शतम। तो यहाँ पर आप जो है वो इनमें 50 में एक जोड़ेंगे तो एक 50, द्वि 50, तो उस अनुरूप एक 50, एक षष्ठी, एक सप्तति, एकाशीति, यहाँ पर क्योंकि संधि हुई थी, और एक नवति। तो इस क्रम से भी एक बार देख लेंगे तो आप संख्या को अच्छे से समझ जाएंगे और आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में वैसे ही संख्या बैठ जाएगी। अब अग्रिम जो प्रश्न है इसमें क्या करना है, अब इसको हम प्रश्न का समाधान करते हैं और क्या कह रहे हैं कि अधोलिखित शब्दान उचितांकैः सह मेलयतः। उचित अंकों के साथ आपने इन शब्दों का मिलान करना है, इन अंकों के साथ में। तो हम मिलान कर लेते हैं इनका। तो कैसे करेंगे मिलान? पहले है अष्टाविंशति। तो अष्टाविंशति को किसके साथ मिलाएंगे, कहाँ मिलाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल ठीक आप सोच रहे हैं, अष्टाविंशति। सप्त पंचाशत, पंचाशत मतलब 50, और उसमें 7 जोड़ें सप्त, तो सप्त पंचाशत 57, कहाँ है वो भी नीचे ही है, तो सप्त पंचाशत। फिर द्विचत्वारिंशत, चत्वारिंशत 40 और द्वि 2 जोड़ेंगे उसमें तो 42, तो द्विचत्वारिंशत ये रहा। चतुश्चत्वारिंशत, चत्वारिंशत 40 और 4 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएंगे, तो चतुश्चत्वारिंशत। आगे है नवति ही, नवति किसे कहते हैं? 90 को, तो बन जाएगा नवति। और अंत में है षड्सप्तति, सप्तति मतलब 70 और उसमें 6 जोड़ें तो 76, तो षड्सप्तति। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमने किए हैं, संख्या का अभ्यास भी किया है। आप अच्छे से संख्या को समझ लीजिए बच्चों, याद कर लीजिए, इसको बोल के देख लीजिए, अपने आप आपके याद भी हो जाएगी, और अपने पाठों का रिवीजन भी आप करते रहिए। तो यदि आपको ये वीडियो आपके काम की लगी है, आपको ये बात समझ आई है, मज़ा आया है आपको इसमें, तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप तक ये वीडियोस पहुंचती रहें। और मिलते हैं आपके लिए उपयोगी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।